हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लासा एल यानी कि एलसीएम और मासा यानी कि एचसीएफ। महत्तम समावर्तक यानी कि मासा कहते हैं और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा लासा और मासा निकालना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 18, 24, 32। हमें क्या निकालना है, इसको हमें इसका निकालना है यानी कि लासा। तो एलसीएम इसका पहले हम निकालते हैं। तो लासा कैसे निकाला जाता है तो बताएं आपको। देखो ध्यान रखना है, देखिए आपको इसमें गुणनखंड आना चाहिए। अब भाज्य गुणनखंड यदि आपको अच्छे से आते हैं तो लासा निकालने में बहुत ही आपको आसानी होगी। यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर पहले वह वीडियो देख लीजिए। गुणनखंड कैसे निकालें तो आप आसानी से इसे हल कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या करना है, देखिए लासा निकालने के लिए हमें यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। किस संख्या का यहाँ पहाड़ा पढ़ें कि ये संख्याएँ आपस में कट जाएँ। तो आपको मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ बेसिक। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये यदि संख्याएं हैं तो आपका 2 से एक 2 के पहाड़े में संख्याएं कट जाएंगी। अगर नहीं है तो अलावा इनके 3, 4, 5, 6 अगली संख्या से हम काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 4 है, 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 से हमारा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम है। तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में जाएगा, 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 × 9 = 18 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में जाएगा, तो 2 का पहाड़े में 24। अब 2 के पहाड़े में ये 24 कितनी बार में जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 24 आपका 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 4, यानी कि 12 बार में 2 के पहाड़े में जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी 2 के पहाड़े में 2 × 1 = 2, 32 कितनी बार में जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 16 बार में ये कट जाएगा। अब इसी प्रकार से फिर हम क्या करते हैं, फिर पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अभी अंत में 2, 6 इन संख्याओं में तो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से काट देते हैं। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, 9 है। अब ये 2 छंग 12 आ जाएगा और 2 × 8 = 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम देखिए सम संख्या 6 और 8 है, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो हम 2 के पहाड़े से जब तक काटेंगे जब तक 2 से कट जाए, नहीं कटे फिर अगली संख्या से 3 से 5 से 8 से काटते हैं। ये नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। अब 2 के पहाड़े में क्या 6 आ जाता है, 2 × 3 = 6, यानी कि आ जाएगा। अब 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 2 चक्कू यानी कि 2 के पहाड़े में 8 आ जाता है। अब तक काटते रहेंगे। अब देखिए क्या इसमें अंत में 4 है, देखिए क्या कोई संख्या है, सम संख्या 2, 4, 6, 8 है, 4 है। तो यानी कि हमारा अभी भी 2 के पहाड़े से ही कट जाएगा। तो हम 2 के पहाड़े से ही काटेंगे। 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। ये 9 भी 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। अभी देखिए क्या 2, 4, 6, 8 है, कोई संख्या है 2 है, तो हमारा 2 के पहाड़े से ही कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, फिर ये नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 9 भी 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। क्या अब आ जाएगा कोई संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम अगली संख्या से काटते हैं, विषम संख्या से। अब देखिए 3 है, 9 है, तो क्या 2 के पहाड़े में 3, 9 आ नहीं रहा, तो अगला पहाड़ा 3 का पहाड़ा पड़ता है। क्या 3 के पहाड़े में ये संख्या कट रही है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 कट रहा है। तो 3 के पहाड़े से हम काट देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। इसी प्रकार से अब हम आगे भी इसको हम हल करेंगे। कितने से, 3 × 1 = 3, ये 3 के पहाड़े में पूरा कट जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। अब इनका हमें क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालने के इतना गुणनखंड आप अच्छे से कर लिया। अब यहाँ पर लासा लिखेंगे, लासा बराबर लासा यानी कि एचसीएफ बराबर एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम बराबर क्या हमारा हो जाएगा, इनकी क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा लिखेंगे। क्या गुणे के रूप में, इन गुणनखंड के रूप में लिखना हमें। तो क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये इस प्रकार से हमें क्या करना, आपस में इसमें को लिख लेना गुणे के रूप में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, अब यहाँ पर से ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारा 18, 24, 32 का लासा क्या हो जाएगा, अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हुआ, 32 हो गया। इनकी हम गुणा करेंगे, 2 की गुणा पूरी यहाँ तक हम लोग गुणा करेंगे, कितना आया, 32 आया। गुणे का चिन्ह लगा दिया, 3 × 3 = 9 आ गया, 3 × 3 = 9 आ गया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब गुणा करना आपको आ गया। देखो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा 2 बार, 16 दूनी 32 आ जाएगा। इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा 3 × 3 = 9 हो गया, बस वही कर दिया। अब आपस में इसकी क्या करेंगे, गुणा लिख देंगे। तो 9 दूनी 18 के 8 हंसला का 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, यानी कि 288 क्या हुआ, इसका लासा निकला। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आपको लासा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम मासा निकालेंगे, इन्हीं संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं, या हम दूसरा भी कुछ सवाल ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल भी ले रहा हूँ, ये 6, 12, 18, इसका हमें क्या निकालना है, लासा। तो आपको समझ में आ गया कैसे। अब यहाँ पर हम 6, 12, 18 इनका हमें क्या निकालना है, HCF मासा, यानी कि मासा। इनका हमें क्या निकालना है, मासा इनका निकालना है। 6, 12, 18 का कैसे निकालते हैं, देखिए 6, 12, 18 यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका मासा। तो मासा में आपको ध्यान में रखना है, जो जिस संख्या का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे, तीनों संख्याएं उसी पहाड़े से कटनी चाहिए। यदि आपका 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो तीनों संख्या कटनी चाहिए, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो तीनों संख्या कटनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना, तीनों या 2 कोई भी संख्या, ये 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ रहे हो वो सारी संख्या आपस में कटें। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में क्या तीनों संख्या कट रही हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, यानी कि 2 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आपस में कट रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में भी कट रही है, 3 के पहाड़े में भी क्या कर रही हैं, आपस में कट रही हैं। तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, इसका भी हम निकालते हैं। तो 2 के पहाड़े भी कट रहा है, तो 2 के हम पहले पहाड़े से कटते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 18। अब यहाँ पर देखिए क्या 2 के पहाड़े में तीनों संख्या कट रही हैं, ये भी नहीं कट रही, ये कट रही, लेकिन ये नहीं कट रही। तो हम क्या करेंगे, हम अगली संख्या का पहाड़ा पढ़कर देखते हैं, 3 का पहाड़ा देखते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि क्या है, 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में तीनों संख्या कट रही हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को 3 के पहाड़े से काटता हूँ। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या यहाँ पर 3 के, यहाँ पर क्या किस संख्या से पहाड़े से कट रही हैं, क्या 1 से पहाड़े से कट रही हैं, 2 के पहाड़े से कट रही हैं, नहीं ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही है। 3 के पहाड़े में ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों संख्या आपस में किसी पहाड़े से नहीं कट रही हैं तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 1 1, 1 दूनी 2, 1 3 3। अब वही सेम आ गई। तो जब भी हम 1 1 से करेंगे वो सेम ही आएगी, तो हमारा टाइम वेस्ट करे क्या फ़ायदा, हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 इसकी 3 की गुणा आपस में कर देंगे, यानी कि 6, 12, 18 का मासा, यानी कि HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इनकी आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर बस कुछ नहीं, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक पूरी संख्या, तीनों संख्या कटें या 2 संख्या कटें। यदि 1 कट रही है, 2 कट रही है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से छोड़ देंगे, बस ऊपर वाला हमारा वही उत्तर हो जाएगा गुणा करने पर। अब यहाँ पे इससे एक और सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ, इसका हमें क्या निकालेंगे, LCM निकालना है 6, यानी कि मासा। इसको हम मासा निकालने का और विधि है कि भाग विधि से हम मासा कैसे निकालेंगे, 6, 12, 18 का भाग विधि से हम भी सिखा देता हूँ, भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी संख्या को हम भाग करेंगे उससे छोटी वाली संख्या से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 18। तो 18 को किससे भाग करेंगे, उससे छोटी संख्या कौन है, 12। तो हम 12 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में ये चला जाएगा, 12 एकम 12, ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 घटा देंगे, 6 बचेगा, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, 6 जिस संख्या से हमने पहले भाग किया जो उससे छोटी, इससे जो बड़ी संख्या कौन है, 12 है। तो 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, जो शेष बल बचा है उस जिस संख्या से हमने ऊपर वाली संख्या भाग किया उसी संख्या को हम भाग कर देंगे। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12, 6 वो कुछ नहीं, 0 बचा। अब क्या करेंगे, अब 6 लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, 6 से हम किस संख्या से भाग करना, 6 से भाग करना है। तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ तक 6 हो जाएगा। तो अंत में जिस संख्या से हमने भाग किया वही उसका HCF हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी हमारा उत्तर आ रहा था लेकिन हमारा 6 बच रहा था, हमने क्या किया, 6 से फिर पुनः भाग कर दिया, पूरा एक कम कट गया, यानी कि 6 उसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मिलाप कर लीजिए, देखिए यहाँ पर भी इसका HCF कितना आया, 6 आ गया, और यहाँ पर इसका भी HCF कितना आया, 6 आया। यानी कि भाग विधि और इस विधि से, गुणनखंड विधि से भाग, जो आपका उत्तर होगा एक ही सेम रहेगा, सिर्फ विधि चेंज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।